A very good morning to everyone. The editorial that I have chosen to discuss today is related to COVID-19 vaccination, and regarding this vaccination we have also a verdict from Supreme Court that we shall discuss later. Let me tell you what the topic is all about. Actually, we started vaccination in 2021 and the date was 16th January. We have started vaccination from 16th January 2021, but you must have noticed that many of the people are still there, they are not fully vaccinated. Reason may be different, but most importantly that we must discuss regarding this is many of the people are fearful of having vaccination. Different people have different excuses. At the same time, you must have seen in the villages or rural areas especially, many of the people feel that they need not any kind of vaccination. They are strong enough to handle all the things. And now in this regard, a government of that particular state or this country cannot not compel him to get vaccinated. This is all the verdict that we have received or seen nowadays. A verdict has come in their favor. You cannot compel anyone to take vaccination. You must have come across this news. This is what we are going to discuss in this editorial. Now the question is whether it is nice decision by the or right decision by the Supreme Court that we must not compel anyone to intake it or to get vaccinated. What are the things that we shall discuss while we go through this editorial? Let me discuss with the title of this editorial, weighing the evidence. Weighing का मतलब ऐसे तौलना होता है, बट ये द weighing मीन्स क्या, मूल्यांकन करना एविडेंस का. यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसी के ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने से पहले, किसी प्रकार को किसी को फोर्स करने से पहले वैक्सीनेशन के लिए क्या करना होगा. यू विल हैव टू वे का मतलब क्या, मूल्यांकन करना. आपको मूल्यांकन करना होगा एविडेंस. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास साक्ष्य हैं, पहले क्या बोला गया था कि ये वैक्सीनेशन के बाद पूरी तरह से कोविड-19 चला जाएगा. लेकिन अब क्या हुआ, कोविड-19 का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, यहाँ तक कि बूस्टर डोज के बाद भी लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं. तो कोई भी फैसला लेने से पहले जो वर्तमान एविडेंस है कोविड-19 को लेकर के, उसके मूल्यांकन करने के बाद ही किसी प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए, ये कहा जा रहा है. ऑन एसीज ऑर्डर अगेंस्ट द फोर्सिबल वैक्सीनेशन, इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे कि एसी के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक ऑर्डर आया है, जिसमें कहा गया, किसके खिलाफ आया है कि यू कैन नॉट कंपेल और फोर्स एनीवन टू गेट वैक्सीनेटेड. यानी वैक्सीनेशन के लिए किसी को आप क्या नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते हैं. इमर्जिंग एविडेंस, इमर्जिंग का मतलब क्या होता है, जो सामने एविडेंस निकल करके आ रहे हैं. नॉट प्रेसिडेंट्स मस्ट गवर्न इंडियाज़ पॉलिसी ऑन वैक्सीनेशन. जो इमर्ज हो करके जो एविडेंस आ रहे हैं, पहले का नहीं, नॉट प्रेसिडेंट्स. प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या, जो पहले है, पूर्ववर्ती, उसका नहीं. अभी जो एविडेंस आ रहे हैं उसके हिसाब से जो पॉलिसी वगैरह बन रही है वैक्सीनेशन को लेकर के, वो भारत में उस होना चाहिए. यानी भारत में कहना चाह रहा है कि भारत में जो पॉलिसी बनाई जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर के, वो इमर्जिंग एविडेंस, जो सामने नतीजे आ रहे हैं, जो प्रमाण आ रहे हैं, उसके हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए, न कि पहले जैसा था वैसा रहना चाहिए, ये कहना चाह रहा. आगे देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इन अ डिसीजिव ऑर्डर. भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन देते हुए ऑर्डर दिया है. क्या दिया है, हैड लेड आउट अ फाइन बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द स्टेट्स राइट. इस डिसीजन में या इस ऑर्डर में उसने एक बहुत ही अच्छा बैलेंस दिखाया है. किसके बीच में, इंडिविजुअल लिबर्टी, किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके बीच में, और स्टेट का जो अधिकार है, जो राज्य का अधिकार है, दोनों के बीच में बैलेंस बना करके ऑर्डर दिया है.
टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये किस मामले में है कि जो आप प्रतिबंध लगाते हो, इम्पोज का मतलब होता है लगाना, थोपना, तो जो रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है पब्लिक की सेफ्टी के लिए, उसके बारे में एक इंडिविजुअल की लिबर्टी और स्टेट का जो राइट है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए एक फ़ैसला दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल हैड द राइट टू रिफ्यूज़ वैक्सीनेशन। एक किसी व्यक्ति को ये अधिकार है, राइट है मतलब अधिकार है, टू रिफ्यूज़ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन लेने से मना कर सकता है। एंड दो द गवर्नमेंट कुड इम्पोज लिमिटेशन, हालांकि सरकार जो है वो लिमिटेशंस को इम्पोज कर सकता है, इसके क्या क्या सीमाएं हैं उसको इम्पोज कर सकता है, लागू कर सकता है ऑन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के राइट्स है उसके ऊपर। इट हैड टू बी रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट, जो भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं उस रीजनेबल होना चाहिए, यानी वो उचित होना चाहिए, ज़बरदस्ती का थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके प्रमाण होने चाहिए कि नहीं ये ज़रूरी है तो है, और समानुपात तरीके से होने चाहिए, ये नहीं कि किसी चीज़ का एक्सेस हो जाए। यानी कहा गया कि एक इंडिविजुअल का राइट है कि वो वैक्सीनेशन को लेने से मना कर वैक्सीनेशन करवाने से मना कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की भी राइट है कि कुछ लिमिटेशंस को इम्पोज करे, और जो लिमिटेशन इम्पोज किया जाएगा वो एक उचित और एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, एक प्रोपोर्शनेट तरीके से होना चाहिए, समानुपात तरीके से होना चाहिए। टू एक्सटेंड दैट इट अचीव द ऑब्जेक्टिव, और इस हद तक होना चाहिए कि ये अपना ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य को प्राप्त करे। इन दिस केस, इस मामले में, कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस, और किस मामले में, कंटेन करना, कंटेन का मतलब होता है रोकना, और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किया जा सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकते हैं, बट बताया गया ना क्यों, कैसे लगाया जा सकता है। द करेंट एविडेंस, जो हाल फिलहाल का जो साक्ष्य है, द कोर्ट रीजन सजेस्टेड दैट अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स वर नो मोर लाइकली टू स्प्रेड द वायरस। जो हाल फिलहाल के साक्ष्य सामने आए हैं जिसमें एक कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि जो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं, वैसे इंडिविजुअल जो वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उनके द्वारा वायरस फैलता है। देन दोज वैक्सीनेटेड, उसके तुलना में जो कि वैक्सीनेटेड हैं, चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं या अनवैक्सीनेटेड हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जो वैक्सीनेटेड है उसके वजह से वायरस नहीं फैलेगा और जो अनवैक्सीनेटेड है उसके वजह से वायरस फैलेगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। एंड देयरफॉर, इसलिए पीपल कुड नॉट बी डिनाइड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेज, इस तरह से इसलिए किसी भी जनता को, पब्लिक को आप रोक नहीं सकते हैं पब्लिक प्लेसेज तक पहुंचने से। यानी कई बार देखा होगा कि लिखा हुआ रहता है कि जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको इस पर्टिकुलर जगह पे, जैसे ट्रेन में या हवाई यात्रा पे रोक लगाया गया है, तो ऐसे लोगों को आप रोक नहीं सकते हैं। आगे देखिए क्या है, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज फॉर बीइंग अनवैक्सीनेटेड, यानी इस आधार पे किसी को सर्विस और रिसोर्सेज से के पहुंच से आप दूर नहीं कर सकते हैं कि वो अनवैक्सीनेटेड है। यानी वैसा पीपल या कर लोग जो कि अनवैक्सीनेटेड भी हैं, तो उनको आप डिनाई, मना नहीं कर सकते हैं किसी भी जगह पे किसी सर्विसेज को यूज़ करने से और रिसोर्सेज को यूज़ करने से। हाउएवर, हालांकि दिस वाज नो ब्लैंकेट ऑर्डर, ये ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है। ब्लैंकेट ऑर्डर का मतलब होता है स्पष्ट निर्देश कि आप निकल यही करना है। जैसे एक धारा 482 है जिसके अंतर्गत ब्लैंकेट ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें आप सीधे बोल देते हैं, जैसे कोर्ट के द्वारा जो फैसला होता है पॉइंट ब्लैंक कि हाँ भाई आपको छोड़ दिया गया, आपको एंटिसिपेटरी बेल दे दी गई। तो ये नहीं है कि एक ऑर्डर ऐसा है जिसे मानना है 100%, एंड इफ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन
यानी कहना ये चाह रहा है कि समय के अनुसार आपको ऐसा फैसला लेना है कि ये नहीं कि कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया तो उसको एकदम 100% हर समय फॉलो करना है। समय काल के अनुसार आपको अपने फैसले में परिवर्तन ला सकते हैं। कह रहा है कि इफ़ इन्फेक्शन रेट्स इंक्रीज्ड, अगर इन्फेक्शन का रेट बढ़ता है, एंड वैक्सीन्स डेमोन्स्ट्रेबली रिड्यूस्ड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस, और ऐसा देखने को मिलता है कि वैक्सीन की वजह से जो ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि एक जो संभावना है, शक है इन्फेक्शन को कम करने का, अगर ऐसा नज़र आता है तो गवर्नमेंट वाज विद इन इट्स राइट, अब तब सरकार को ये अधिकार होगा टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस। क्या कहा कि कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है। अगर इन्फेक्शंस तेज़ी से बढ़ते हैं और ऐसा देखने को मिलता है कि वैक्सीन की वजह से जो संभावनाएं हैं इन्फेक्शंस के कम होने के, तो सरकार स्वतंत्र है अपने राइट का उपयोग करने के लिए और रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। द ऑर्डर अंडरस्कोर्स साइंटिफिक रीजनिंग एंड दैट द पैंडेमिक ऑल्सो कंटिन्यूज टू पोज टफ। जो ऑर्डर है उसमें अंडरस्कोर किया गया है। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है? अंडरस्कोर का मतलब होता है जोर देना। तो जिसमें जोर दिया गया है कि साइंटिफिक रीजनिंग होनी चाहिए। कोई भी फैसला लेते हैं तो आप अपने मन से नहीं लीजिए, जो साइंस कहता है उसके अनुसार से लीजिए। तो साइंटिफिक रीजनिंग होनी चाहिए। एंड दैट द पैंडेमिक ऑल्सो कंटिन्यूज टू पोज टफ, और ये जो पैंडेमिक है दिन पर दिन और भी क्या होते जा रहा है, टफ होते जा रहा है। साइंस कनंड्रम, कनंड्रम्स का मतलब होता है पहेली। साइंस भी को भी ये पहेली बनाए हुए है। दैट जनरेट न्यू नॉलेज, जो कि एक नया नॉलेज जनरेट करते रहता है। एंड चैलेंज रिसीव्ड विजडम, और ये जो हमारी बुद्धि है उसको भी चैलेंज देता है। लास्ट ईयर दिस टाइम, पिछले साल इस समय, इंडिया वाज बेसिस्ड का मतलब होता है घिरा हुआ होना, बाय द सेकेंड पैंडेमिक, यानी पिछले साल इस समय भारत जो था घिरा हुआ था सेकेंड पैंडेमिक वेव से। एंड ऑल्सो वो फुली शॉर्ट ऑफ वैक्सीन्स, और इसी समय ख़तरनाक तरीके से, वो फुली का मतलब क्या हुआ, ख़तरनाक तरीके से वैक्सीन की भी बहुत ज़्यादा किल्लत थी, कमी थी। पिछले साल का याद करो, सेकेंड वेव जब आया था तो इस समय त्राहिमाम मचा हुआ था। द सेंट्रल पॉलिसी देन वाज टू रेशनलाइज एक्सेस टू द वैक्सीन्स बिकॉज डिमांड आउटस्ट्रिप्ड सप्लाई। उस समय जो केंद्रीय पॉलिसी थी, योजना थी, वो ये थी कि जो रेशनलाइज एक्सेस करो, यानी एक उचित मात्रा में जिसको ज़रूरत है उसको वैक्सीन दो, क्योंकि उस समय की जो डिमांड थी वो आउटस्ट्रिप्ड कर गई थी सप्लाई का, यानी डिमांड ज़्यादा हो गई थी, सप्लाई कम हो गए थे। तो ऐसे में जो योजना बनाई गई थी वो एक रीजनिंग के तहत रेशनलाइज तरीके से किया गया था कि पहले इन लोगों को, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको दिया जाए, फिर इनको दिया जाए, फिर इनको दिया जाए, ऐसे योजनाएं बनाई गई थी। While availability was a key factor, it was also because scientific evidence showed vaccination a stemmed progression to serve disease and the priority was to save lives। कह रहा है कि उस समय एक तो फैक्टर था ही, साथ ही ये भी था कि साइंटिफिक एविडेंस वो बता रहे थे कि जो वैक्सीनेशन जो है वो डिजीज़ को क्या करता है, रोकता है। एंड प्रायोरिटी वाज टू सेव लाइव्स, और उस समय जो मेन प्रायोरिटी दिया गया था कि ज़िंदगी को कितना बचाया जा सके। Close to 75% of Indians have had at least one vaccine shot and a good proportion have hybrid immunity। कह रहा है कि 75% ऐसे भी हमारे भारतीय हैं जो कि कम से कम एक शॉट के साथ हैं, और कई को तो हाइब्रिड इम्यूनिटी है। हाइब्रिड इम्यूनिटी करने का मतलब ये हुआ कि उनको पहले इन्फेक्शन भी हुआ है, कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है, और उसके बाद फिर उनको वैक्सीनेशन भी मिला है, तो उनको हाइब्रिड इम्यूनिटी भी है। न्यूअर हाईली ट्रांसमिसिबल वेरिएंट्स एंड द वेस्ट एक्सपीरियंस। अब नया जो
वेरिएंट आया है जो कि हाईली ट्रांसमिसिबल है, बहुत तेज़ी से फैलता है। और वेस्टर्न कंट्री के एक्सपीरियंस से हम लोग को पता चलता है, अगर वेस्टर्न कंट्री की एक्सपीरियंस को देखें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है अभी, ऑफ इन्फेक्शंस बीइंग राइफ डिस्पाइट ट्रिपल शॉट, यानी वेस्टर्न एक्सपीरियंस को अगर हम ध्यान में रखें तो जो इन्फेक्शन है वो राइफ का मतलब क्या हो रहा है, घातक हो रहा है। इसके बावजूद भी कि 3 शॉट लिए गए हैं फिर भी ये फैल रहा है। हैव ऑल डिप्रेस डिमांड फॉर बूस्टर्स इन इंडिया, और ये जो है एक चिंता खड़ा करने वाला जो अब डिमांड हो रहा है बूस्टर्स डोज के लिए भारत में भी। वाइल लास्ट ईयर, हालांकि पिछले साल बिफोर द सेकेंड वेव के पहले वैक्सीन हेजिटेंसी वाज एस्क्राइब टू लो अपटेक। पिछले साल क्या हुआ कि जब सेकेंड वेव नहीं आया था उसके पहले तक वैक्सीन को लेकर के लोगों में हेजिटेंसी थी, लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते थे। आपको पता ही होगा कि जब पहली बार 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ तो उस समय कई लोगों ने, कई लीडर्स ने भी ये भ्रांतियाँ फैलाई, या आप कह लो कि अलग अलग तरह के जो बयान आए थे कि मोदी का वैक्सीन है, कई लोग बोल रहे थे कि इससे मर जाएंगे, मुस्लिम लोग को टारगेट करने के लिए बनाया गया, कई तरह की चीज़ें आ रही थी। सेकेंड वेव से पहले तक लोगों में बहुत ज़्यादा हेजिटेंसी थी इसको लेकर के, और जिसका एस्क्राइब्ड टू, जो कि उत्तरदायी है, एस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, उत्तरदायी होना, तो विच एस्क्राइब टू लो अपटेक, जिसके वजह से लो अपटेक हुआ, बहुत कम वैक्सीनेशन हुआ था हेजिटेंसी को लेकर के। इट इज़ क्वाइट लाइकली नाउ दैट पीपल आर एक्सरसाइजिंग देयर ऑप्शन ऑफ वेटिंग फॉर मोर काइंड्स ऑफ द वैक्सीन। लेकिन अब देखिए, ऐसा संभावित है कि कई लोग ऐसे हैं जो कि और भी वैक्सीन के ऑप्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं। द करेंट एटीट्यूड इज़ फॉर ग्राउंडेड इन द ग्राउंड। जो रिसेंट का जो एटीट्यूड है, जो सोच है, वो पहले से ग्राउंडेड है उस ग्राउंड में, यानी उस रियलिटी में, दैट डेली इन्फेक्शंस आर लो डिस्पाइट अ कंप्लीट ओपनिंग अप ऑफ द नॉर्मल लाइफ। अभी क्या सोच है कि अभी जो वैक्सीनेशन लेने वालों की कमी इसलिए हो गई है क्योंकि इन्फेक्शन की अभी जो रफ्तार है वो बहुत लो है। इसके बावजूद कि पूरी तरह से भारत ओपन है, नॉर्मल लाइफ में आदमी जी रहा है, बिना कोई मास्क वगैरह का, सैनिटाइज़र का जी रहा है, तो नॉर्मल लाइफ में भी इतना लो है जिसके वजह से लोग थोड़ा सा इसको लेकर के थोड़ा रिलैक्स्ड हैं। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द पैंडेमिक, अगर हम पहले साल बात करें पैंडेमिक की, व्हेन वैक्सीन्स वर इन नेसेंट स्टेज, जब वैक्सीन जो था अपने नवजात स्थिति में था, यानी शुरुआती दौर में था, बन रहा था, पैदा हो रहा था, एंड द वायरस वाज रेगिंग, और वायरस जो था वो पूरी तरह से प्रचंड था। द साइंटिफिक विजडम वाज दैट लॉकडाउन्स, उस समय साइंटिफिक विजडम था, यानी एक वैज्ञानिक सोच थी कि लॉकडाउन्स किए जाएं और वैक्सीनेशन किया जाए ऑफ 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वुड एंड द पैंडेमिक। कहा कि लॉकडाउन की वजह से और वैक्सीनेशन की वजह से अगर हम लोग 2/3 भी कर लेते हैं पॉपुलेशन का तो ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। एन आइडिया दैट हैज़ नॉट कम टू पास, और ऐसा आइडिया था ये जो कभी तक पास नहीं हो पाया है, यानी कभी कभी साइंटिफिक विजडम ही फेल हो जा रहा है। दस अतः इट कुड वेरी वेल बी दैट न्यूअर काइंड्स ऑफ वैक्सीन्स प्रिवेंट टू कर्ब ट्रांसमिशन। इसलिए नया तरह का जो वैक्सीन है, न्यूअर काइंड ऑफ वैक्सीन है, प्रूवन टू कर्ब ट्रांसमिशन, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ट्रांसमिशन को कर्ब करेगा। कर्ब का मतलब क्या है यहाँ पे, कर्ब का मतलब कंट्रोल करेगा। मे चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मीन्स टू कंटेन द ब्लाइट। कह रहा है कि जो नए तरह का वैक्सीन आ रहे हैं, उस जो कि दावा किया जा रहा है कि ये ट्रांसमिशन को कर्ब करेगा। मे चेंज द अंडरस्टैंडिंग, ये सोच चेंज कर सकता है, ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मीन्स टू सर्टेन द ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब क्या होता है, नुकसान। तो नुकसान को रोकने के लिए
जो नए जो वैक्सीन आ रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ट्रांसमिशन को एक कर्व कर सकता है, तो लोगों की सोच को बदल सकता है, इससे नुकसान नहीं होगा। द सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, किसी भी इंडिविजुअल की जो स्वतंत्रता है उसको सप्रेस करना, दबाना, फॉर द ग्रेटर गुड इज़ परहैप्स अमंग द ओल्डेस्ट एंड टफेस्ट क्वेश्चंस। किसी भी व्यक्ति की पर्सनल जो उसकी लिबर्टी है उसको दबाना अच्छे कार्य के लिए शायद एक ओल्डेस्ट और टफेस्ट सवाल है, क्वेश्चंस है, डेट डेमोक्रेसीज ग्रैपल विथ, जिसके साथ हमेशा से डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, ग्रैपल मतलब होता है झगड़ा करना, ऐसे ग्रोपल का मतलब होता है यहाँ पे सामना करता रहा है, यानी कि किसी इंडिविजुअल के भलाई के लिए उसके पर्सनल जो अधिकार है उसको दबाया जा सकता है। इस सवाल को लेकर के डेमोक्रेसी में हमेशा से डिबेट होता रहा है। एंड बियॉन्ड द ऑर्डर्स इट इज़ जुडिशियल रीजनिंग दैट इन्फ्लुएंसेज पॉलिसी एंड फ्यूचर डिस्कोर्स व्हेन द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड चेंज। और कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्डर से ऊपर है, इट इज़ जुडिशियल रीजनिंग, एक तरह का एक न्यायिक रीजनिंग है, सोच है, दैट इन्फ्लुएंसेज पॉलिसी एंड फ्यूचर डिस्कोर्स व्हेन द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड चेंज। कि एक जो इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी जिसके ऊपर आप वर्चस्व डालते हैं, और जो फ्यूचर में क्या इसकी परिस्थिति रहेगी जब फैक्ट जो है ऑन ग्राउंड पे वो बदलता रहता है। यानी ऐसे किसी को फोर्स करना तब जब आपके पास ये नहीं पता कि आगे क्या होना है। प्रेजेंट मौजूदा स्थिति के अनुसार तो कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो ग्राउंड पे चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कभी फर्स्ट डोज में बोला गया तो ख़त्म हो जाएगा, फिर सेकंड डोज लग गया, फिर लग गया थर्ड डोज, अब पता नहीं कितने डोजेज लगेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि ख़त्म हुआ या होगा या नहीं होगा। अभी भी जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो अभी बदलता रहता है। द ऑथोरिटीज़ मस्ट कीप साइंटिफिक एविडेंस, जो ऑथोरिटीज़ हैं, अधिकारी हैं, उनके दिमाग में साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक जो साक्ष्य होने चाहिए एट द फोर फ्रंट व्हेन दे टेक डिसीजन, जब वे डिसीजन लेते हैं, दैट अफेक्ट इंडिविजुअल चॉइस, जो कि इंडिविजुअल के चॉइस को अफेक्ट करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक पे। आज आशा है आपको समझ में आया होगा।